नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। ये एडिशनल एक्सरसाइज दे रखी है भाई, ठीक है। उसका क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ठीक है। तो द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल। डिस्टेंस टाइम टेबल दिया है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का इन मोशन। ये क्या है भाई, टाइमिंग दी हुई है भाई सेकंड के अंदर, ये डिस्टेंस दी हुई है भाई मीटर्स के अंदर भाई, ठीक है। तो ये कहता है पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है भाई व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप कौन सी कंक्लूजन देना चाहते हैं। इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। जो कि कांस्टेंट है भी हमारे पास, क्या कांस्टेंट रहेंगी, इंक्रीजिंग होगी भी हमारे पास, या हमारे पास डिक्रीजिंग होगी, या हमारे पास क्या रहेगी, जीरो रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा भाई हमारे पास। ये कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। कोई भी टाइम ले ले हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी सेकंड में टाइम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। एट एनी इंटरवल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन प्रीवियस टाइम इंटरवल, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस ले ले, जैसे हमने ये ले ली भाई, तो ये प्रीवियस जो भी इंटरवल है उससे क्या होगे भी हमारे पास, ठीक है। 0 1 8 27 64 125 216 343, तो ये क्या होंगी प्रीवियस इंटरवल से। इससे क्या होगा, ये वाला इंटरवल से ये ज्यादा है, इस ये क्या है, इससे ये भी ज्यादा है इस इंटरवल से। ये क्या होगा, इस इंटरवल से ये ज्यादा है, इस इंटरवल से ये ज्यादा है, इस इंटरवल से ये ज्यादा, और इस इंटरवल से ये ज्यादा है भाई। तो हमारे पास क्या है भी, जो भी प्रीवियस टाइम इंटरवल है उससे हमारे पास ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रखी है भाई। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारे पास टाइमिंग बढ़ रही है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बढ़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जो भी है भाई हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा भाई, इंक्रीजिंग होगा भी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये इंक्रीजिंग वाला ठीक रहेगा भाई। क्लियर है भाई। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है भाई, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आप लोग जो है फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है अभी हमारे पास, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जाना पड़ेगा भी हम लोगों को, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा भी हमारे पास। सिंस द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंजेबल नहीं है भाई हमारे पास, कहीं भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इंप्लाइज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एज वेल। मतलब जो भी मास है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है भाई हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है भाई, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके साथ में, एक्सेलरेशन के साथ में भी हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। अभी देखें भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास A2 भाई, न्यूमेरिकल है भाई। इसको करेंगे, दो पर्सन है भाई, किसी मोटर कार को पुश कर रहे हैं जिसका मास हमारे पास कितना है भाई, 1200 किलोग्राम है भाई। कितना है भाई, 1200 किलोग्राम मास है भाई हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है भाई रोड के लेवल में। सेम मोटर कार कैन पुश्ड बाय 3 पर्सन। 3 पर्सन के जरिए से क्या हो रही है, पुश्ड कर रहा है। एक्सेलरेशन जो आ रहा है भाई हमारे पास वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है भाई। विद व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुश द मोटर कार। कौन सा फोर्स होगा जिसके जरिए से मोटर कार को पुश कर रहे थे। अज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या है भाई, फोर्स निकालना है भाई हमारे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास किसके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन चले जाएंगे भाई हम लोग। क्या चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू क्या होता है भाई A। तो F इज इक्वल टू मास है भाई हमारे पास 1200 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा भाई, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे भाई हम। F इज इक्वल टू हमारे पास 1200 हमारे पास गुणा में कितना हो गया, 2 में क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। 0 to 0 कैंसिल हो जाएगी। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 240 न्यूटन आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास 240 न्यूटन फोर्स से क्या हो रहा है भाई, वो उसको क्या कर रहे हैं भाई, धकेल रहे हैं भाई हमारे पास, ठीक है।
इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर देंगे। नेक्स्ट है भी हमारे पास क्या A3 है भाई हमारे पास, ठीक है। A3 में क्या होगा भाई हमारे पास कि कोई भी हमर है भाई जिसका मास 500 ग्राम है भाई, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे भाई मास ऑफ द हमर, मास ऑफ द हमर कितना है भाई 500 ग्राम है भाई। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, 500 अपॉन में कितना हो जाएगा 1000, 20 से 20 0.5 किलोग्राम हो जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल, द नेल स्टॉप्स द हमर इन वेरी शॉर्ट टाइम 0 पॉइंट। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी भाई हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, जिसको यू से लिखते हैं भाई हम लोग 50 मीटर पर सेकंड रहेगी भी हमारे पास। कितने टाइम में वो रुक जाएगा भाई 0.01 सेकंड में रुक जाएगा भाई। रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में चला जाएगा भाई। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हमर, ठीक है। हमर का जो नेल के ऊपर फोर्स लगा था वो निकालना है भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या चले जाएंगे भाई, हम लोग चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू, या सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें एक्सेलरेशन निकाल लें भाई, ठीक है। किससे निकाल लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन था मोशन से भाई, क्या निकाल लें एक्सेलरेशन निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या रहेगी भी हमारे पास, वो रहेगी भी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस AT रहेगी भी। v कितनी है भाई हमारे पास 0 है भाई, ठीक है। और u कितनी है भाई 50 है भाई। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इनटू में टाइम रहेगा भाई 0.01 सेकंड रहेगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 50, ठीक है। और हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा भाई 0.01 A आ जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -50 इज इक्वल टू 0.01 A आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रहेगा भाई, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -50 अपॉन में क्या रहेगा 0.01, ठीक है। और इज इक्वल टू A। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई A इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई माइनस का 50 अपॉन में क्या रहेगा 0.01 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। A इज इक्वल टू -50 अपॉन में 1 क्या आ जाएगा इनटू में 100 आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो A इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भाई। इतना एक्सेलरेशन होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमने फोर्स फाइंड आउट करना है अभी सेकंड पार्ट के अंदर। तो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई F इज इक्वल टू m इंटू ए रहेगा भाई। तो F निकालना है भाई, मास कितना रहेगा भाई 0.5 रहेगा भाई हमारे पास, 0.5 ही रहेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस का 5000 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे F इज इक्वल टू 5/10 गुणा में कितना हो जाएगा भाई माइनस का 5000 हो जाएगा, 0 से 0 कट गए भी। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2500 न्यूटन आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा भाई माइनस का 2500 न्यूटन आ जाएगा भाई फोर्स, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे भाई, ठीक है। कोई भी मोटर कार है भाई, उसका मास 1200 किलोग्राम दे रखा है भाई, ठीक है। तो लिख देंगे भाई मास ऑफ ए मोटर कार कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा 1200 किलोग्राम भाई हमारे पास। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चल रहा है भाई। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन होगी भाई हमारे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर होगी भी हमारे पास। स्लो डाउन कितनी हो रही है भाई, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 18
किलोमीटर पर आवर हो रही है भाई, ठीक है। टाइमिंग कितनी दे रखी है भाई, 4 सेकंड दे दी भाई हमारे पास। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अभी उसके ऊपर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी बताना है भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड चेंज कर देंगे भाई। हमारे पास 90 इंटू क्या रहेगा भाई हमारे पास 5/18 आ जाएगा भाई, 5/18 आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। 18 एकम 18, 18 पंजे 90 भाई हमारे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई। तो इसका कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5/18, 18 टू 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई हमारे पास। ये हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आ गई भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है भाई हमारे पास, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर देंगे भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। एक्सेलरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू क्या जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या रहेगी भी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ये रहेगी भी v इज इक्वल टू यू प्लस क्या रहेगी at भाई, ठीक है। तो हमारे पास v रहेगी भी 5 इज इक्वल टू u रहेगी भी 25 प्लस में a निकालना है और इनटू में हमारे पास t कितना रहेगा भाई, t रहेगा भी 4 सेकंड, 4 सेकंड रहेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई 5 इज इक्वल टू 25 प्लस में 4a भाई हमारे पास, ये इस साइड में आएगा तो कितना होगा 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a और ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन में 4 इज इक्वल टू a। इसको काट देंगे भाई हम लोग, ठीक है। 5 पे जाएगा भी तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा भाई। ये एक्सेलरेशन आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन एक्सेलरेशन हमारे पास आता है। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है भाई, चेंज इन मोमेंटम निकालना है भाई। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लें भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास P1 निकाल लिया भाई हमने, क्या रहेगा भाई mu, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू मास कितना था भाई 1200 किलोग्राम होगा भाई हमारे पास, ठीक है। 1200 किलोग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी होगी भी 25 भाई हमारे पास, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 0 भी हमारे पास, ठीक है। 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 5 और 25 एकम 25 और 5 30 आ जाएगा भाई। ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड 30,000 आ जाएगा भाई, ठीक है। और देन हमारे पास क्या है P2 निकाल लेंगे भाई हम। P2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा भाई mv रहेगा भाई। तो क्या रहेगा P2 इज इक्वल टू मास है भाई 1200 और गुणा में कितना होगा 5 भाई, ठीक है। और P2 कितना होगा भाई 0 0 5 दूनी 10 1 5 एकम 5 और 1 6, कितना आ जाएगा भाई 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हमारे पास। तो क्या निकाल देंगे भाई, चेंज इन मोमेंटम भाई। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई P2 माइनस क्या होगा भाई P1, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास 6000 माइनस कितना हो जाएगा भाई 30,000 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो माइनस का कितना आ गया भाई 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम आ गया भाई, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इतना हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। और देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, फोर्स निकाल देंगे भाई। फोर्स निकालने के लिए कहाँ जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा भाई, F इज इक्वल टू एम इंटू ए भाई। तो F इज इक्वल टू एम कितना है भाई 1200 होगा भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया था -5 आया था भाई, ठीक है। -5 भी हमारे पास। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 500 500 5 दूनी 10 1 5 और 1 6 -6000 न्यूटन आ जाएगा भाई। इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं भाई, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A5। देखिए ये कहता है
a large truck and a car both moving with a velocity of magnitude we have a head on the collision and both of them come to halt after that if the collision lasts for 1 second. कोई भी हमारे पास ट्रक आ रहा है भाई जिसका मास क्या होगा भाई बहुत ही ज्यादा होगा। ट्रक का जो मास होगा भाई, ट्रक का मास क्या होता है ज्यादा होगा भाई हमारे पास, ठीक है, और कार का मास क्या होगा कम होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो उनके बीच में एक वो दोनों के दोनों सामने सामने से आ रहे हैं, ठीक है, तो देन उनके बीच में एक हेड टू हेड कोलिजन हुआ, आमने सामने की जो टक्कर है वो हुई भाई। तो ये पूछ रहा है भाई पहला क्वेश्चन, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट भाई हमारे पास, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं कि जिसका मास ज्यादा है वो फोर्स ज्यादा ही लगाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू ए का आंसर, अकॉर्डिंग टू हम लोग कहा जाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जाएंगे, ठीक है। तो कार भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि कौन लगाएगा, ट्रक लगाएगा भी हमारे पास। हमें पता है देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स भाई हमारे पास, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्या है एक्शन में फोर्स लगता है और रिएक्शन में जो फोर्स लगता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई इक्वल होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो इसी वजह से, लेकिन जो हमारे पास ट्रक है उसका मास क्या है ज्यादा है, इसी वजह से वो क्या करेगा ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा और देन हमारे पास क्या है जो कार है वो क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर बी हमारे पास आएगा भाई क्या, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास किसका ग्रेटर चेंज होगा, वो होगा भाई ट्रक का भाई हमारे पास। क्यों होगा भाई, क्योंकि ट्रक जो भी हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ट्रक का क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास क्या है भाई ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो ट्रक का जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा ज्यादा होगा भी, ग्रेटर चेंज आ जाएगा किसके मोमेंटम में, ट्रक के मोमेंटम में आ जाएगा भाई, ठीक है। सी में आ जाएगा विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एक्सेलरेशन। ग्रेटर एक्सेलरेशन किसका होगा भाई, कार का होगा भाई। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो मास होता है भाई हमारे पास सॉरी जो एक्सेलरेशन होता है भाई, क्या होता है भाई एक्सेलरेशन होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। मतलब मास कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा भाई हमारे पास, और मास को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा भाई। तो इस कार का मास क्या है भाई वो है लेस है भाई हमारे पास, लेस है ना। तो इसी वजह से एक्सेलरेशन किसका ज्यादा मिलेगा भाई, कार का ज्यादा मिलेगा भी हमारे पास, ठीक है। और डी वाला है भी हमारे पास, वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। क्यों, क्योंकि ट्रक का हमारे पास क्या था भाई डी वाला है भी हमारे पास, ट्रक का मास क्या है भाई ज्यादा है भाई, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा भी कार के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कार जो है भी हमारे पास वो इसी वजह से क्या हो जाएगी ज्यादा डैमेज हो जाएगी भी, ज्यादा फोर्स लगने की वजह से हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म हो जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।